ये तो बाहर की बातें हैं। जब संत प्रकृतिस्थ होते हैं, बाहर आते हैं, तब नाना प्रकार के सेवाएं करते हैं समाज की, उसकी कोई बात वो नहीं है। संतों का जो आंतरिक जीवन है वहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए कहा ना कि स्वयं पूर्ण हुए बिना पूर्ण संत की पूर्णतः कोई पहचान कर ही नहीं सकता। यदि दो शब्दों में मैं बताऊं सब संतों के बारे में, सारे संत वृंदावन की सखियां हैं। जितने भी संत हैं हमारे ब्रज में, ये सारे संत कौन है? वृंदावन की सखियां हैं। और भीतर भीतर सब मिलती हैं, खेल चलते हैं भीतर के अलग, बाहर के अलग खेल है, भीतर के अलग है। बाहर तो एक दूसरे को शायद ज़िंदगी में कभी मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते, और अंदर सब एक हो रहे। ये अंदर की बात है। एक बार बरसाने का एक व्यक्ति गोरखपुर गए, गीता वाटिका पूज्य बाबा से मिले। मास्टर थे तो उनके एक संगी साथी और मास्टर थे। तो जो मास्टर गए उस मास्टर ने स्वयं मुझको ये बात बताई। आज से लगभग 30 साल पुरानी बात हो, 30 से भी ज़्यादा साल हो गए बल्कि। तो हम इकट्ठे बैठते थे सब संत। उस समय प्रेमानंद जी के जो गुरु हैं गौरांगी शरण जी, प्रेमानंद जी तो उस समय वृंदावन ही नहीं आए थे, बड़ी पुरानी बात। तो मैं, राधा मोहन दास जी, भक्तमाली जी और गौरांगी शरण जी, प्रेमानंद जी के जो गुरु जी हैं, वो उस समय बरसाने में रहते थे, राधा बाग में। हम सब संध्या के समय इकट्ठे होते, चर्चा करते। तो उस समय एक व्यक्ति हमारे पास आया, चर्चा बाबा की चल रही थी हम संतों के बीच में। तो एक मास्टर थे, अब भी हैं वो, शायद होने चाहिए अभी, क्योंकि उस समय कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, अब होंगे तो वृद्ध होंगे। तो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं गया था बाबा के दर्शन मैंने किए, मैं गीता वाटिका गया था। उस समय हमने भी बाबा के दर्शन नहीं किए थे, तो मैं गीता वाटिका गया था। तो मेरी बाबा से चर्चा हुई। बाबा ने मुझसे पूछा मेरा परिचय, कहाँ से आए हो पंडित जी? तो मैंने कहा मैं बरसाना से आया हूँ। और क्या करते हो? मैं टीचर हूँ, मास्टर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, अध्यात्म निरत हूँ। अच्छा, एक मास्टर और है बरसाने में, नाम तो हमारे ध्यान नहीं, क्योंकि अंदर का ध्यान रहता है, बाहर का ध्यान नहीं रहता। कहते तुम जानते हो एक मास्टर हो रहा है, बड़ा भक्त है। बाबा ने तो अंदाज से कहा था कि क्योंकि जब अंदर मिलन हो रहा है उनका तो बाहर से भक्त ही होंगे। कहते हाँ एक है भक्त, लेकिन तो पागल हो गया। क्या कहा उसने बाबा से? तो पागल हो गया। कहा क्या मतलब? कि कोई भी स्त्री देखता हो जेब में चांदी की पायलें रखता है, सारी नौकरी जो भी पैसे उसको मिलते हैं पे उसकी चांदी की पायलें खरीदता हो। कोई भी स्त्री उसको बिना पायल के मिल जाए बस रोक के उसके पाँव में पायल पहना, यही काम करता रहता, पायलें पहना। तो पागल हो गए। कहते पहले मेरे साथ ही पढ़ाते थे, अब तो पागल हो गए। सारा पैसा जो मिला चांदी की पायलें खरीद खरीद के औरतों को पहनाते रहते। और औरतें भी क्या करते हैं, जानबूझ के जब जाती है ना पानी लेने के लिए राधा बाग में, बिना पायल के जाती हैं, जैसे को बाबा मिले पायल पहना दे चांदी की। एक ने 20-20 बार पहन ली होंगी उसे पायलें जब भी जाती है, लेकिन पहनाते हैं। कहते अच्छा वो पागल जो हो गया? तो बाबा ने कहा पागल नहीं है वो, हमको निकुंज में हर रोज मिलता है वो। सखी है। मतलब बाहर से कोई अंदाजा लगा नहीं सकता संत के।